Good morning, students. In last lecture, I gave you some homework of exercise 3.2, and now I am discussing its answers. First question, write the answer. So first में आंसर आएगा x axis and y axis. Horizontal line is x axis and vertical line is y axis. Next question, name of each part. So it is called quadrant. And third question है name of the point where two lines intersect, that is origin. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें ये आंसर है फर्स्ट बी के कोऑर्डिनेट्स ये रहा -5,2, सी के कोऑर्डिनेट्स ये रहा 5,-5। फिर आपको पॉइंट दिया था कि -3 -5 वाला पॉइंट कौन सा है, दैट इज़ पॉइंट ई। फोर्थ क्वेश्चन था 2 -4 वाला पॉइंट कौन सा है, दैट इज़ पॉइंट जी। नेक्स्ट एप्सिसा ऑफ पॉइंट डी, एप्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है, डी का एक्स कोऑर्डिनेट है 6 एंड एच का ऑर्डिनेट, एच कहाँ है ये रहा, एच का ऑर्डिनेट मतलब वाई देखिए इस -3। एल के कोऑर्डिनेट्स यहाँ 0,5 बिकॉज एल इज लाइंग ऑन विच एक्सिस, वाई एक्सिस, सो इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। सिमिलरली एम के कोऑर्डिनेट्स तो वो -3,0 उसका वाई पॉइंट 0 आएगा। ओके, सो बिफोर गोइंग टू एक्सरसाइज 3.3 आई वुड लाइक टू ब्रीफ यू सम एग्जाम्पल्स ऑफ टेक्स्ट बुक। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको पॉइंट लोकेट करने हैं ऑन द ग्राफ, राइट। आपको पॉइंट दिया होगा और वही आपको ग्राफ में इंडिकेट करना है। फर्स्ट इज 5,0, देखो इसका y कोऑर्डिनेट 0 है और x दिया है, दैट मीन्स दिस लाइज ऑन x एक्सिस। देखो 5,0 ये है और सेकंड पॉइंट है 0,5, सो वो यहाँ पे आएगा y एक्सिस के ऊपर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 2,5, x.2 y5 है और फिर है 5,2, देखो x2 एंड y5 हो गया ये। सिमिलरली x5 एंड y2 हो गया, 2,5 यहाँ पे और 5,2 यहाँ पे। नेक्स्ट दो पॉइंट है -3,5 -3,-5। पहला पॉइंट x -3, y5 है तो अपवर्ड, y -5 है तो यहाँ से डाउनवर्ड, ये रहा पॉइंट। और रिमेंबर ऑलवेज दैट डिस्टेंस शुड बी सेम, सबका डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट 5,-3 है, x5 एंड y -3। सो आपको रिमेंबर ये रखना है फर्स्ट कोऑर्डिनेट x का और सेकंड y का होगा, ठीक है, तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी। और प्लस माइनस अच्छे से दिखाना, गलती से ऐसा मत करना कि 1 ऊपर से लिख दिया आपने 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं, 0 जहाँ से उधर से ही 1 हर एक साइड स्टार्ट होगा। एंड लास्ट पॉइंट दिखाना था 6.1, वो तो वेरी इजी है। अब जो पॉइंट दिखाना है वो थोड़े हार्ड है, देखो -3,7। पहले देखो ये आपको स्केल लिखना होता है, ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, ये रहा फर्स्ट पॉइंट था -3,7, देखो -3x का और y है 7 का। सेकंड पॉइंट अब यहाँ पे पॉइंट में आता है 0, -3.5, ओहो 3.5, सी 3.5 लाइज बिटवीन -3 एंड -4। सो एग्जैक्टली आपके ग्राफ में जो 5 लाइन्स है, सॉरी 10 लाइन्स का ग्राफ होगा आपका, सो बीच में जो 5th लाइन होगी वो थोड़ी डार्क होगी, सो दैट इज़ योर -3.5। सो ये सारे पॉइंट्स आपको ग्राफ में दिखाने हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है -1 -3, x -1 एंड y -3, 4,4, x इज़ 4 y इज़ 4, 2, -3 x2 एंड y -3 यहाँ पे। इसमें याद रखना x कोऑर्डिनेट 0 था इसीलिए y पॉइंट पे है, y एक्सिस के ऊपर है। ओके, डोंट फॉरगेट दैट। सो आपको एग्जांपल ये 3 एंड 4 दोनों पहले आपको ग्राफ में दिखा रहे हैं एंड देन एक्सरसाइज 3.3 जो है वो सॉल्व करनी है। नाउ आई एम डिस्कसिंग एक्सरसाइज 3.3। ओके, सो हियर क्वेश्चन इज आस्क्ड इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच पॉइंट्स लाई। पहले आपको बताना है डायरेक्ट आंसर एंड देन वेरीफाई करना है यूजिंग लोकेटिंग ऑन द ग्राफ। फर्स्ट पॉइंट देखो -2,4, x माइनस है और y प्लस है, ये मैंने आपको क्वाड्रेंट में लिखवाया था, याद करो। देखो क्वाड्रेंट का ये रहा प्लस प्लस है तो पहला क्वाड्रेंट, माइनस प्लस है तो दूसरा क्वाड्रेंट, माइनस माइनस है तो थर्ड एंड प्लस माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो उसके बेस पे आपको आंसर देने हैं। ये रहा फर्स्ट -2,4, देखो x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो यार ये सेकंड क्वाड्रेंट है। देन 3 -1, x प्लस है और y माइनस है, तो दैट विल बी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। नेक्स्ट है -1,0, अच्छा अब देखो कोई भी पॉइंट अगर 0 होगा देन इट विल नॉट लाई
एनी क्वाड्रंट, वो क्वाड्रंट के पार्ट में नहीं होगा, बट दैट विल बी ऑन एक्सिस, वो कोई एक्सिस के ऊपर होगा जब कोई जीरो होगा तो। ओके, सो यहाँ पे y.0 है तो मतलब ये होगा x एक्सिस के ऊपर, बट यहाँ पे x पॉइंट कौन सा दिया है, -1, मतलब नेगेटिव, इसीलिए देखो क्या लिखा है, लाइज ऑन नेगेटिव x एक्सिस। देन बोथ पॉजिटिव, देन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बोथ नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट। सो यही नंबर को आपको ग्राफिकली इंडिकेट करना है, और ग्राफिकली दिखाने के बाद आपको उसको नोटबुक में अटैच भी करने होंगे। अगर आप सेपरेट रखोगे तो भी चलेगा। सी 1,2 x1 है और y2 है, -2,4 x माइनस है और y प्लस है, -3 -5 बोथ नेगेटिव, पहला x -3 आएगा एंड देन नीचे -5। सिमिलरली 3, -1 x3 है और y -1 है। ओके, सो यही आपको ग्राफ बुक में या सिंपल ग्राफ पेपर पे दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको प्लॉट करना है। प्लॉट द पॉइंट्स x, y। देखो ये x पॉइंट है और ये उसका y, x y x y x y x y इस तरह गिवन है, यूजिंग सुटेबल डिस्टेंस ऑन एक्सिस। ओके, फर्स्ट है -2,8, x है नेगेटिव, y है पॉजिटिव, ये आएगा क्वाड्रेंट सेकंड। देखो x यहाँ से लिया -2 और y लिया ऊपर 8। सेकंड है -1,7, -1 और 7, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है। थर्ड पॉइंट अब थोड़ा डिफिकल्ट है, 0, -1.25, x इज 0, दैट मीन्स पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस। ओके, सो y एक्सिस पे पॉइंट कौन सा दिया है, -1.25। ओहो बहुत भारी है ये तो, जबरदस्त। अब देखो 25 कैसे दिखाओगे आप, आपके ग्राफ बुक में देयर विल बी 10 लाइन्स। ओके, सो 10 लाइन मतलब पहला जो पॉइंट है वो 1.1 होगा 1 के बाद, फिर दूसरा 1.2, फिर 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 अप टू 1.9, इस तरह की लाइन्स होगी। अब सोचो 25 कहाँ पे आएगा, 1.2 एंड 1.3 के बीच में है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, -1 के बाद जो आपको 2 लाइन जितनी गैप छोड़नी है, मतलब 1.2 वहाँ आ गया, फिर नेक्स्ट लाइन थर्ड लाइन 1.3 होगी, माइनस की बात कर रहा हूँ मैं। सो -1.2 एंड -1.3 वो दोनों के बीच में जो पॉइंट आएगा दैट विल बी योर -1.25। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो -1 और -2 के बीच में आपकी कितनी लाइन्स होगी, 10 लाइन्स, मतलब 9 लाइन होगी, वो आपके 10 नंबर है। सो फर्स्ट लाइन 1.1 है, सेकंड लाइन 1.2 है, थर्ड लाइन 1.3 है, इस तरह की लाइन है। सो 1.2 और 1.3 वो दो लाइन जो आती है सेकंड एंड थर्ड लाइन, उसके सेंटर का पॉइंट उसके एग्जैक्ट बीच में आपको इंडिकेट करना है, और वो भी एक्सिस के ऊपर। हाँ, ओके, नेक्स्ट 1,3, ये तो बहुत ईजी है, x1 एंड y3। और यहाँ पे स्केल लिखना मत भूलना, स्केल आएगा आपका दोनों एक्सिस पे, एक्सिस के 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, y एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, दोनों में सेम स्केल आएगा। ओके, एंड लास्ट पॉइंट इज 3, -1, x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव, 3 यहाँ पे और -1 नीचे, हो गया काम ख़त्म है कि नहीं, सिंपल। सो जस्ट आपको पॉइंट वाले में ही सिर्फ केयरफुल रहना है, बाकी तो पॉइंट बहुत इजी है। सिर्फ अपने अच्छे से ग्राफ में दिखा दिए सेम डिस्टेंस पे तो कोई भी पॉइंट डिफिकल्ट नहीं होगा। आपको समझना क्या है, फर्स्ट पॉइंट जो आपका है वो x एक्सिस का है और सेकंड पॉइंट जो है y एक्सिस का है, बस उतना आपने याद रख लिया है तो फिर कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती आपको ये चैप्टर आने से। ओके, और याद रखना ज़ीरो, जब भी 0 पॉइंट आता है मतलब वो पॉइंट एक्सिस के ऊपर है। अगर x पॉइंट 0 है तो वो y एक्सिस के ऊपर है, अगर y पॉइंट 0 है तो x एक्सिस के ऊपर है। ओके, फिर तो पॉइंट दिखाना इजी रह जाएगा। सो प्लीज़ क्वेश्चन मैंने बोला कौन से सॉल्व करने हैं, एक तो 2 एग्जाम्पल 3 एंड 4 एंड एक्सरसाइज 3.3, ये सारा ग्राफ में ही आपको सॉल्व करना है। ओके, इसके बाद हम चैप्टर नंबर कौन सा स्टार्ट करें, चैप्टर 15 स्टार्ट करेंगे इसके बाद हम। ओके, थैंक यू।